मध्य प्रदेश के बड़वानी में शिक्षा की हालत और भी बदतर है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई इमारत ही नहीं है। हालात ये है कि बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। क्या मासूमों को सरकार गई भूल? बरसों से झोपड़ी में चल रहा स्कूल। जी हाँ, ये झोपड़ी देख रहे हैं। ये ना तो घर है, ना ही किसी का ठिकाना, बल्कि ये है मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल। चौंक गए ना? लेकिन हकीकत यही है। यहीं पर 25 से 30 बच्चे अपने भविष्य को रोशन करने का सपना लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का सबसे पिछड़ा इलाका। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पिछड़ापन है। यहाँ के लोग विकसित नहीं हैं, विकास नहीं कर पाते हैं, शिक्षा से दूर हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं से दूर हैं जो आधुनिक दौर के हिसाब से चल रही हो। उसी तस्वीर को समझने और जानने के लिए हम पहुँचे हैं बड़वानी ज़िले के पानसेमल के 1 ग्राम खाम घाट में। खाम घाट की ये तस्वीर, ज़रा इस तस्वीर और गांव को दिखाइए। ये खाम घाट वो गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड ना होने के कारण जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो गांव को नहीं मिल पाती है। ना छत है, ना दीवार है और ना ही शिक्षा को बेहतर करने वाला कोई साजो सामान है। बस 4 लकड़ियों के सहारे खड़ी ये झोपड़ी ही बड़वानी के आदिवासी अंचल में पहाड़ी पर बसे खाम घाट के बच्चों की किस्मत सवार रही है। नब्बे आदिवासी परिवारों के इस गांव में एक भी स्कूल भवन नहीं, लिहाजा झोपड़ी में ही स्कूल लगाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी अव्यवस्था से परेशान हैं। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड ही है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वही बच्चे भी चाहते हैं कि उनका स्कूल भी स्कूल की तरह तो हो। ज्वाइनिंग ली है, फिर वह बच्चों को मतलब फिर साल भर तक हमने पढ़ाया। अभी ये दूसरा साल हमारा चल रहा है और यहाँ की व्यवस्थाएं, जो बच्चों के जो सामग्री रहती है वो व्यवस्थित नहीं रह पाती है। कुछ नई चीज़ें लाते हैं तो साल भर चल नहीं पाती है। रखने के लिए मतलब व्यवस्था ही नहीं है कुछ भी, तो यहाँ हम खुला छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी में हो? हाँ। अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? अनाराम पढ़ा रहे थे। रोज आते हो स्कूल? हाँ। रोज आते हो? हाँ। चलिए हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। आरती, कौन सी क्लास में हो? दूसरी में हो। हाँ। क्या पढ़ रहे थे अभी? अनाराम। रोजाना आते हो स्कूल? हाँ। गांव वाले परेशान हैं, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन निवेदन, आवेदन और धरना प्रदर्शन के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। ग्रामीण कहते हैं कि परेशानी केवल इतनी ही नहीं है, गांव के लिए सड़क भी नहीं है। जब बारिश होती है तो स्कूल ही नहीं लग पाता, क्योंकि शिक्षक का गांव आना नहीं हो पाता। स्कूल के बारे में समस्या बहुत है। 30-35 बच्चे हमारा पढ़े स्कूल में, और मास्टर लोग ने वो ज़्यादा पानी में बारिश हो जाता है तो 3-4 किलोमीटर पैदल आते हैं बेचारा। अच्छा। बच्चा पढ़ाने के लिए, और बच्चा भी 2 किलो 2.5 किलोमीटर बच्चा भी पैदल आते हैं। अच्छा। और छोटा छोटा नाला है, और नाला आ जाता है तो फिर वो बच्चा बैठ जाता है, उसको बहुत परेशानी आती है। 5 बरस का लंबा वक्त, मुश्किल हालातों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की तो जवाब में सिर्फ मिला है आश्वासन। खामघाट फलिया जो है वो 2014-15 में युक्तियुक्तकरणशाला जो है उसमें सैंक्शन हुआ था। तो उसके बाद से लेकर के अभी तक उसके भवन के लिए हम लोग जो है वो प्रयासरत हैं। AWP जो हमारा बनता है वार्षिक कार्य योजना में, प्रति वर्ष हम उसको जो है प्रस्तावित कर रहे हैं। जैसे ही AWP सैंक्शन होगा भवन निर्माण के लिए, स्वीकृति उपरांत ही हम वहाँ पे निर्माण कार्य करा देंगे। झोपड़ी में स्कूल, ये तस्वीर ही काफी है जो खुद पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। शिक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की हकीकत बताती है। आखिर इन आदिवासी बच्चों का कसूर क्या है जो इन्हें एक झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है? क्या इन्हें बेहतर शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या ये भी अच्छे स्कूल में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते?
ऐसे कई सवाल हैं और जवाब जिम्मेदारों को जरूर देना होगा। तो ये एक तस्वीर मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में अमूमन ऐसी 11 झोपड़ियां बनी हुई है जिनमें सरकारी स्कूल बने हुए हैं, झोपड़ियों में पढ़ाया जा रहा है। हम प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, हम सीएम राइज स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वो गांव तक पहुंच पाते हैं? क्या वो गांव के बच्चों तक हम पहुंच पाते हैं जिनका जो शिक्षा से अभी तक दूर है? विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी, पड़वानी।